तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को फिर से आप लोगों को बताया था, रूटीन ही बताया था। 2 दिन आप लोगों के चलेगा बायो का टेस्ट चलेगा 12th का, जो भी सीबीएसई हो या बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई, इन दोनों चाहे आप लोग किसका प्रिपरेशन करते होंगे, नीट का प्रिपरेशन करते होंगे, वो भी क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो लाइव में थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से आप लोग का ब्लर आ गया था, तो चलिए आज आप लोग का रिकॉर्डेड चलेगा तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा टेस्ट है आप लोग को। पहला यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही आप लोग को दिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो आप लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो पता ही है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का वजाइना, दूसरा यूट्रस, तीसरा ओवरी और चौथा आप लोग का फेलोपियन ट्यूब है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, तो मैं तो अपना जाऊंगा सी के साथ। आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा आप लोग का कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे, चारों ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। ग्लूकोज एंड कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, और लास्ट में राइबोज एंड पोटेशियम। तो इसका कौन सा सही होना चाहिए, तो मैं तो अपना आंसर किसके साथ जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा आपको फ्रक्टोज एंड कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो क्योंकि यही मुझे लग रहा है यही सही है। ठीक है, तो आप लोग मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगा आपका कितना मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, तीसरा देखेंगे यहाँ पे। तीसरा आप लोगों को दिया गया कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया, वाल्वा, यूट्रस, वजाइना। उसके बाद आप लोग को डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कर्विक्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तीसरा का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल जेनेटेलिया तो वाल्वा होना चाहिए। चलिए मैं ए के साथ जाता हूँ। चौथा नंबर देखेंगे, हेड ऑफ इपिडेमिस इज कॉल्ड एज। हेड ऑफ इपिडेमिस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए कैप्टूट इपिडेमिस, हैमरहेड और क्वाडा इपिडेमिस और कॉर्पस इपिडेमिस। तो चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, 4 का आप लोग मुझे कमेंट करके बताया आंसर आप लोग। तो इसका मेरे ख्याल से होना चाहिए कैपुट इपिडेमिस, ऑप्शन ए जाना चाहिए। ठीक है, पाँचवा। और इस सबका जो मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस सबका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोग को दिखाएंगे ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे बोला गया है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज़। तो ह्यूमन मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है कि स्क्रूटम होता है कि आप लोग का यूरेथ्रा होता है कि पेनिस होता है। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही होना चाहिए 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। द इंडोमेट्रियम इन फीमेल इज़ द लाइनिंग ऑफ। जो इंडोमेट्रियम इन फीमेल का जो लाइनिंग होता है, किस में होता है, यूट्रस में होता है कि ब्लैडर में होता है कि आप लोग का यहाँ पे वजाइना की ओवरी। तो मेरे ख्याल से तो लाइनिंग यूट्रस में ही होना चाहिए, 6 का ए होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, द ओपनिंग ऑफ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सब एनसीईआरटी का ही लाइन है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। ऑप्शन ए किलोट्रिस, हाइमेन की लेबिया मेनोरा की यूरेथ्रल ओपनिंग। तो चारों में से आप लोगों को कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों का 7 नंबर का, तो 7 का तो मेरे ख्याल से किसका होना चाहिए, ओपनिंग ऑफ वजाइना कहाँ पे होता है, हाइमेन में। तो ऑप्शन आप लोग का बी होना चाहिए 7 का। 8 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर कॉल्ड डुअल ग्लैंड। डुअल ग्लैंड किसका होता है आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, टेस्टिस एंड ओवरीज, पेनक्रियाज एंड लिवर, हार्ट एंड लंग और पेनिस एंड वाल्वा। तो बताओ इसमें से कौन सा सही, आप लोग अपना आंसर कमेंट में देंगे। 8 का आप लोगों का कौन सा होना चाहिए, तो टेस्टिस एंड ओवरी आप लोग का डुअल होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग का, बहुत ही आसान चैप्टर का ये प्रश्न था आप लोग का। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज। किसके क्लोजेस्ट रहता है ओवरी के फेलोपियन ट्यूब, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला इस्थमस, एम्पुला, कर्विक्स और इनफेंडोबेलम। तो चारों में से आप लोग कौन सा सही है, 9 का। तो 9 का तो मेरे ख्याल से तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, इनफेंडोबेलम के साथ जाऊंगा, डी के साथ। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बताऊंगा आप लोग काउंट करके कितना आप लोग का सही हुआ। 10 लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, लास्ट नहीं एक और टेस्ट आप लोग होगा बायोलॉजी का ही। तो यहाँ पे है,
प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वैकल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन ए दिया है आप लोग का ऑल ऑफ दिस। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, तो सिक्रीशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म मूवमेंट, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, तो इसका कौन सा सही होगा? तो 10 का आप मेरा ख्याल से न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म मूवमेंट होना चाहिए, सी। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका सबमिट करके क्या इसका सही 10 में 10 किसका किसका आया है। आप लोग अपना 10 का आंसर कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट में आप लोग को बताएंगे सेट टेस्ट 1 का आप लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कितना नंबर आप लोग का सही आया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे 30 सेकंड। तो 10 में 10 आप सही हो गया, 6 मिनट लगा। और अब आप लोग को मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ आप लोग का पूरा डिटेल के साथ कि आप लोगों ने जो आंसर किया है कमेंट में वो 100% सही है कि नहीं। पहला देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, तो देख सकते हैं इसका आंसर ओवरी करेक्ट था। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा भी गलती नहीं हो। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। Egg is released from one of the ovary each month. It is also release हार्मोन, ये सही था। चलिए दूसरा आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन फीमेल्स इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ये भी करेक्ट था। इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन आप लोग, तो नीचे में एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं अच्छे से दे रखा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं सेमाइनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद स्पर्म फ्रॉम द सीमेन, द सेमाइनल प्लाज्मा प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम आयंस, ये भी सही था। चलिए तीसरा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो तीसरा आप लोग को यहाँ पे दिया था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड एज वाल्वा, इसका भी करेक्ट आंसर वाल्वा पहला था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड वाल्वा। वाल्वा इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमेन एंड किलोट्रिस, ये सब आप लोग का एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे, हेड ऑफ एपिडेमिस इज कॉल्ड एज, इसका भी करेक्ट आंसर ए था। क्यूपिड एपिडेमिस, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए, एपिडेमिस इज अ लॉन्ग नैरो coiled ट्यूब अटैच्ड टू द surface ऑफ द testis इन mammals and reptiles. It acts as temporary storage organ of spermatozoa received from seminiferous tubules. The head of it's called the caput epidermis. चलिए ये आप लोग का 4 का हो गया। 5वां नंबर देखेंगे, 5वां यहाँ पे दिया गया द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल, तो कोई भी सही कर सकता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। नीचे आप लोग का एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा, testis is the primary sex organ in human male as it produces sperm or male gametes without which reproduction is not possible। ठीक है, ये आपका हो गया। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर आप लोगों को दिया गया है द इंडोमेट्रियम इन फीमेल इज द लाइनिंग ऑफ, तो फीमेल का जो इंडोमेट्रियम फीमेल का लाइनिंग होता है कहाँ पे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था यूट्रस। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम, यानी कि सबसे इनर यानी कि अंदर में जो लाइनिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस के अंदर में जो लाइनिंग है तो उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्पॉन्जी लेयर डेट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एलॉन्ग विथ म्यूकस थ्रू वजाइना। ठीक है, 6 का एक्सप्लेनेशन सही था। 7 नंबर देखेंगे, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड, ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही होगा हाइमेन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देख सकते हैं वजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। द हाइमेन इज जनरली टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, इट मे बी ऑल्सो ब्रोक ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक साइकिलिंग एंड हॉर्स राइडिंग। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया। 8 नंबर का देखेंगे यहाँ पे, तो 8 का है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉल्ड डुअल ग्लैंड, डुअल ग्लैंड का भी करेक्ट आंसर था टेस्टिस एंड ओवरीज, आप लोग का पहला ही ऑप्शन सही था। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ही आप लोग को दिया है टेस्टिस एंड ओवरीज आर कॉल्ड एज अ डुअल ग्लैंड एज दे परफॉर्म 2 फंक्शंस, दे रिलीज गैमेट्स एंड आल्सो सीक्रेट्स हार्मोन। ठीक है, तो 8 नंबर का भी एक्सप्लेनेशन 100% आप लोगों का सही हुआ होगा। तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज, इसका करेक्ट आंसर जाएगा इनफेंडोबेलम। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इनफेंडोबेलम ट्यूब ऑफ ओविडक्ट ऑफ ह्यूमन
is divided into three parts: infundibulum, ampulla and isthmus. The infundibulum is the closest to ovaries. इन तीनों में से सबसे जो क्लोजेस्ट ओवरी के कौन होता है? तो infundibulum. चलिए लास्ट का हम लोग मिला लेते हैं 10 का। 10 आप लोग क्या बोल रहा था यहाँ पे? 10 का क्वेश्चन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेहिकल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो इसका क्या होता है? न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म मूवमेंट के लिए ये जिम्मेदार होता है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, पोस्टर ग्लैंड एंड सेमिनल वेहिकल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म एंड आल्सो प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर द मोटालिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो आई होप आप लोग का टेस्ट तीसरा, ये आप लोग का तीसरा टेस्ट था आप लोग का, और चैप्टर भी आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था। तो चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोग का जो एक्सप्लेनेशन है टेस्ट 1 का 100% समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने टेस्ट आप लोगों को दिलवा दिया। आप चलिए चलते हैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो सीबीएसई चाहे बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हो इंग्लिश मीडियम में, या आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2025 में देने के लिए, तो वो भी क्या कर सकते हैं? आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का लाइव में मुझे आप लोग अपना आंसर ऑप्शन भेज दीजिएगा, तो मैं काउंट करके आप लोग को दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। RCH स्टैंड्स फॉर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिकवरी एंड केयर ऑफ हेल्थ, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सी है आपका रिहैबिलेशन एंड केयर ऑफ हेल्थ, डी है रिप्रोडक्शन केयर हाउस। तो इसका सही आंसर आप लोग एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो पहला ही लाइन में दिया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स, ऑप्शन ए आप लोग को दिया प्रोटेक्शन एंड एस्टेडियस कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ARTS। ठीक है, दूसरा चाइल्ड एंड मदर केयर ओनली, चाइल्ड एजुकेशन, लास्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ARTS। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आपको यहाँ पे? तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच वन इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि कौन सा जो इसमें से डिजीज़ है निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज़ है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ऐसा बीमारी नहीं होता। ऑप्शन ए है आप लोग का एड्स, दूसरा आपका सिम्फिल्स, तीसरा हेपेटाइटिस बी, चौथा आपका जेनेटेलियल हर्पिस। तो तीसरा का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आप लोग हेपेटाइटिस बी होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो आप लोग का है एड्स भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से होता है, सिम्फिल्स भी होता है, जेनेटेलियल हर्बिस, तो ये भी आप लोग को वैसा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 4 देखेंगे यहाँ पे, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इन इट टेक्निक एम्ब्रॉयज ट्रांसफर्ड इनटू, यानी कि ईटी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है ना, इन ईटी टेक्निक एम्ब्रॉयज ट्रांसफर्ड इनटू। ऑप्शन ए आप लोग का है ऑलवेज फेलोपियन ट्यूब, बी ओवरी, ऑलवेज यूट्रस, डी ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो 4 का आप लोग करेक्ट आंसर होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, इन ईटी टेक्निक एम्ब्रॉयज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। 5वां नंबर देखते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन अ स्कूल शुड बी इनकरेज टू। ऑप्शन ए कौन सा आप लोग का सही होगा? टू डिस्करेज अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, टू अवॉइड इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, सी ऑप्शन टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग हैविंग मोनो मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो इसका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? तो 5 का मेरे ख्याल से ये होना चाहिए टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं यहाँ पे, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिया गया, फंगल डिजीज, वेनरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और लास्ट में होगा वायरल डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6 नंबर का आप लोग का आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से वेनरल डिजीज। ठीक है, इस सब का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट के बाद। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कोल्ड पॉपुलेशन की, एजिंग पॉपुलेशन की, आप लोग को मैच्योर पॉपुलेशन। तो इसका 7 का कौन सा जाना चाहिए? तो 7 का मेरे ख्याल से होना चाहिए यंग पॉपुलेशन। 8 नंबर देखते हैं यहाँ पे, एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन इंडिया।
कब हुआ था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एवियन सेट एक 1972 में, कि 51 में, कि 87 में, कि आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन 81 में। तो मेरे ख्याल से 1951 में हुआ था। आठ का आप लोगों का सही होना चाहिए, बी ऑप्शन पक्का सही होना चाहिए। 9 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे? विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूजफुल टू कंट्रोल STDs एज वेल एज अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो किसके वजह से हम लोग इसको रोक सकते हैं? STDs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए कॉन्डम, ओरल पिल्स। नेक्स्ट आप लोग का ऑप्शन है ट्यूबिकटोमी, कॉपर टी। तो इसका यहाँ पे दिया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव में है, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे आप लोग का 9 का क्या होना चाहिए? 9 का COND ऑप्शन ए होना चाहिए। 10 का देखेंगे, अ डार्क स्टैंड बॉडी प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल बट absent फ्रॉम दोज ऑफ फीमेल इज। तो बार बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी। तो इसमें से चारों में से कौन सा आंसर जाना चाहिए? तो मैं तो जाऊंगा बार बॉडी के साथ, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को मैं रिजल्ट दिखाता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा 30 सेकंड वेट करें। तो देख सकते हैं मेरा फिर से 10/10 अब आप लोग को रिजल्ट और आप लोग का एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे तो पहला का ऑप्शन था क्वेश्चन था आरसीएच स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन ए रहा आपके स्क्रीन के नीचे। यहाँ पे देखेंगे आरसीएच स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू ऑफ रिप्रोडक्शन अवेलेबल फैसिलिटी फॉर चाइल्ड हेल्थ केयर इज द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी कि इसका मेन कारण क्या था? लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस फैलाना, सेक्स इंटरकोर्स के रिगार्डिंग सही नॉलेज देना चाहिए इनको लोग, रिप्रोडक्शन पे कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये सब का प्रोग्राम क्या करता था इसका आरसीएच का मेन इनका कारण था, ठीक है। चलिए दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर का कौन था? पहला था प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ARTs। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो नीचे में आप लोग अच्छे से पूरे डिटेल्स के साथ आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है ताकि आप लोग का आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं हो। द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस दैट इंक्लूड्स नॉलेज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs, डिफरेंट अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एज वेल एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इंटर फर्टाइल कपल्स। तीसरा का देखेंगे तीसरा का क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? विच वन इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सा जो बीमारी है सेक्सुअल डिजीज से नहीं होता? तो मैंने लगाया था हेपेटाइटिस बी, जो कि सही है। और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में ही आप लोग को दिया गया है डिजीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि वैसा बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय लग जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? STDs डिजीज बोलते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी इज़ नॉट अ ट्रांसमिटेड डिजीज थ्रू क्वाइटस। ये आप लोग का हेपेटाइटिस बी ये सब नहीं होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर बोला गया यहाँ पे इन ET टेक्निक एम्ब्रॉय इज ट्रांसफर्ड इनटू। 4 ऑप्शन दिए गए थे तो मैंने अपना आंसर लगाया था डी नंबर, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। तो देख सकते हैं यहाँ पे ET का फुल फॉर्म आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। इन ET बोले तो एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रॉयज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये आप लोग का सही एक्सप्लेनेशन भी है, आई होप। 5वां नंबर का देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज टू। किसको सेक्स एजुकेशन के लिए इनकरेज किया गया था? तो प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, यानी कि जो युवा लोग हैं उनको सही जानकारी होना चाहिए, इसके लिए फैलाया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग ये अच्छे से देख लेंगे। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? 6 नंबर आपसे पूछा गया था यहाँ पे डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर क्या था? वेनरल डिजीज। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे वेनरल डिजीज बोले तो VD ऑल्सो रेफर टू एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। STI एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD और इन्फेक्शन डेट आर कॉमनली स्प्रेड बाय सेक्स स्पेशली वजाइनल इंटरकोर्स एंड सेक्स और ओरल सेक्स। मोस्ट STI इनिशियल डू नॉट कॉज सिम्टम्स, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग का
था। 7 नंबर देखेंगे, इंडियन आप लोगों का पॉपुलेशन इज, इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका पॉपुलेशन है? यंग पॉपुलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द इंडियन पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 ईयर्स। ठीक है, ये सही है आप लोगों का। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर क्या बोला गया था यहाँ पे? सॉरी, एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। चलिए, इसका आप लोग इनिशिएटेड इन इंडिया इन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी भी। एनसीईआरटी का लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द फर्स्ट एक्शन प्लान टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 1951 में पहला फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड किया गया था, शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में। तो 100% सही है। और 9 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूजफुल टू कंट्रोल एसटीडीज एज वेल एज अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसका मैंने सही लगाया था कॉन्डम। कॉन्डम्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पेनिस दैट डू नॉट अलाउ टू passes of semen into vagina of female during sexual intercourse. This contraceptive prevents of the fusion of body fluid of male and female and protect फ्रॉम STDs। ठीक है, ये आप लोग का ऑप्शन भी सही है और आप लोग का आंसर सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। डार्क स्टैंड बॉडी प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल बट एब्सेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेल इज बार बॉडी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बार बॉडी इज प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल बट इट इज एब्सेंट इन मेल। द फंक्शन ऑफ दिस बॉडी इज स्टिल नॉट नोन एज कम्प्लीटली। ठीक है, तो आई होप आज का एक्सप्लेनेशन और दोनों टेस्ट में आप लोग का 10/10 आया होगा। तो आप लोग अपना अपना कमेंट मुझे करके बताएंगे कितना नंबर आया, तो मैं इसी में आप लोग का अपडेट कर दूँगा। चलिए, आप लोग से मिलेंगे ऐसे ही टेस्ट के साथ नेक्स्ट डे।